तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू फैक्ट कॉन्सेप्ट चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया और बेहतर होगे। दोस्तों आज आपका भाई फैक्ट कॉन्सेप्ट आपके लिए इतनी मजेदार मूवी लेके आया है ना कि आपका भी दिल डोल उठेगा कि काश मैं भी कॉलेज चला जाता या चली जाती। मतलब आज की हमारी स्टोरी कॉलेज रोमांस प्यार के ऊपर है। मतलब जो चीज एक लड़का और लड़की कॉलेज में रह के करते हैं वही चीज इस मूवी में दिखाई गई है। बट इस मूवी में कुछ चीजें यूनिक है जो आपने कभी भी देखी और नहीं सुनी होगी। सो ध्यान से देख लो, कहीं ये आपकी स्टोरी तो नहीं है और हॉलीवुड वालों ने चुरा ली हो। सो चलिए लेट स्टार्ट द वीडियो। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक हॉट सी प्यारी सी किसमिस सी लड़की देखते हैं जिसका नाम टैशा होता है, टैसा। और यही लड़की हमारी स्टोरी की मेन लीड एक्टर है। दरअसल टैसा का स्कूल खत्म हो चुका है और अब उसका एक कॉलेज में एडमिशन हो चुका है जो कि घर से काफी दूर है और अब उसे उस कॉलेज के हॉस्टल में रहना होगा। तो इसी सिलसिले में वो अपनी उच्ची मुच्ची माँ से बात करने जाती है। लेकिन टैसा की मॉम टैसा के लिए थोड़ी केयरिंग होती है, थोड़ी मतलब बहुत ज्यादा केयरिंग होती है, तो इसलिए वो उस कॉलेज में जाने के लिए परमिशन नहीं दे रही थी। लेकिन टैसा अपनी मॉम को मना लेती है और फाइनली टैसा की मॉम भी टैसा की चिकनी चुपड़ी बातों में फंस जाती है और टैसा को नए कॉलेज में जाने की परमिशन दे देती है। दरअसल टैसा बेचारी बचपन से वही सब करती आ रही है जो उसकी माँ ने उसके लिए चूज किया। मतलब उसके स्कूल फ्रेंड्स, स्कूल, उसके टीचर्स, उसके कपड़े, उसके ड्रेसेस वगैरह, यहाँ तक कि उसका बॉयफ्रेंड जो अभी आपके सामने खड़ा है। जी हाँ, इस स्टोरी में एक माँ ने अपनी बेटी को बॉयफ्रेंड बना के दिया कि लो बेटा ये तुम्हारे साथ डिंचिक डिंचिक करेगा और तुम भी कर सकती हो। और इस डिंचिक बॉयफ्रेंड का नाम नोवा होता है, नोवा। अब फाइनली ये सभी लोग टैसा को उसके नए कॉलेज तक छोड़ने जाते हैं, मतलब उसके हॉस्टल तक, जहाँ वो टैसा के रूममेट्स को देखती है जो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। और वो टैसा को इशारों में बाहर बुलाकर उससे बोलती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें अपना ये रूम चेंज कर लेना चाहिए क्योंकि ये लड़की मुझे सही नहीं लग रही है। मतलब इन लड़कियों का अभी तक खाता खुल चुका होगा क्योंकि इनका जिस तरह का गेटअप है तो इनका कोई भी चौकीदार नहीं बना होगा, सीधा सबने एंट्री ही की होगी। लेकिन टैसा भी बड़ी चतुर नार, बड़ी होशियार होती है, तो इसलिए वो इस बार भी अपनी मॉम को कन्विंस कर लेती है और बोलती है मॉम आपको इन खुले हुए अकाउंट से क्या करना है, इवन मुझे भी क्या करना है, मैं तो यहाँ बस अपनी स्टडी पर फोकस करूंगी और उसका रिजल्ट आपको दिखता रहेगा। अब घर वापस जाते समय नोवा भी काफी अपसेट होता है क्योंकि उसे डर था कि अब टैसा कॉलेज में अकेली रहेगी तो जरूर कोई ना कोई उसका भी खाता खोलना चाहेगा और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। जिसके बाद ये लोग टैसा को यहाँ छोड़ के चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट टैसा ऐसा वैसा करने के लिए अपने कॉलेज जाती है जहाँ उसका एक दोस्त बनता है और उसका नाम भी लैंडन होता है। जी हाँ, लैंडन, कुछ और मत समझ लेना। फिर घर आके जब टैसा बाथरूम से नहा के निकल रही होती है तो उसे अपने रूम में एक अनजान और सेक्सी सा लौंडा बैठा हुआ दिखाई देता है जिसे देख के वो उससे पूछती है, हाँ मिस्टर साले ठरकी कुत्ते, तू यहाँ कैसे बैठा है? तो वो लड़का टैसा को चाबी दिखाता है और तभी वहाँ टैसा की रूममेट स्टेफी आती है और ये लड़का जिसका नाम हार्डेन है ये स्टेफी का पक्के वाला फ्रेंड होता है और वो यहाँ भी स्टेफी से ही मिलने आया होता है। जिसके बाद ये दोनों लोग टैसा को अपने साथ एक पार्टी में चलने के लिए बोलते हैं, पर टैसा इन लुच्चे लफंगे दोस्तों को पार्टी में जाने से मना कर देती है क्योंकि उसे बस पढ़ाई 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 ही करनी होती है। पर स्टेफी मैडम भी पक्की बेशरम होती है, बिल्कुल घोड़ों वाली, तो इसलिए कुछ दिनों बाद वो दोबारा से टैसा से एक पार्टी में चलने को बोलती है। तो इसलिए टैसा इस बार स्टेफी को मना नहीं कर पाती और वो स्टेफी के साथ उस पार्टी में पहुंच जाती है जहाँ हार्डेन और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड पहले से ही मौजूद थे। और इस पार्टी में सभी यंगस्टर्स मतलब कॉलेज के बंदे बंदियां ड्रिंक करते हैं, लेकिन टैसा ऐसा बिल्कुल नहीं करती। फिर मॉली टैसा के पास आती है और उससे बोलती है कि तुमने लास्ट बार ढिंचिक पूजा का डांस कब किया था, मतलब इंटर कोर्स की पढ़ाई, मतलब सेक्स कब किया था? अब ठीक है, क्लियर बता दिया। पर टैसा मॉली के इस बात का कोई जवाब नहीं देती और उसके चुप रहने से वहाँ खड़े सभी लोग समझ जाते हैं कि टैसा के साथ वैसा अभी तक किसी ने नहीं किया है। मतलब उसका बैंक अकाउंट अभी तक बंद ही है, यानी सील लगी है, गवर्नमेंट वाली सील, सॉरी प्राइवेट वाली सील। जिसके बाद मॉली टैसा को एक डेयर देती है, वो बोलती है कि तुम्हें हार्डन को किस करना होगा। जिसके बाद हार्डन टैसा के पास आता है और धीमे धीमे उसे किस करने लगता है और खुद मॉली इन दोनों को रिकॉर्ड करती है। पर टैसा को पता था कि ये कौवा भी बिरयानी को झूठा करके भाग जाएगा, तो इसलिए वो हार्डन की किस वहीं छोड़ के बाहर चली जाती है जहाँ उसके पास उसके घर वाले बॉयफ्रेंड का फोन आता है, मतलब नोवा का फोन आता है, जहाँ कॉल पे नोवा समझ जाता है कि टैसा एक पार्टी में गई है और इस वजह से इन दोनों में थोड़ा सा झगड़ा हो जाता है। जिसके बाद टैसा एक रूम में जाती है जहाँ बहुत सारी बुक्स रखी होती हैं, जहाँ हार्डन भी आ जाता है और वो टैसा को किस करने लगता है। लेकिन टैसा दोबारा
से हार्डन को कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करने देती और चली जाती है। फिर अगले दिन क्लास में टेसा और हार्डन के बीच प्यार और फ्रेंडशिप को लेके लड़ाई हो जाती है। मतलब टेसा प्यार में बिलीव करती है लेकिन हार्डन प्यार में बिलीव नहीं करता, क्योंकि उसे तो बस बिरयानी अपना पेट भरने के लिए खाओ और हाथ पहुंचो और उड़ जाओ। मतलब अब आप समझ चुके होंगे कि मैं क्या समझा रहा हूँ, है ना। फिर क्लास के बाद टेसा लैंडन से मिलती है और उसे हार्डन के बारे में बताती है। तो लैंडन बोलता है कि दरअसल हार्डन काफी दिनों से परेशान है, तो इसलिए उसने तुम्हारे साथ ऐसा मिसबिहेव किया होगा। मतलब रियल स्टोरी तो ये है कि हार्डन के डैड और लैंडन की मॉम ये दोनों शादी करने वाले हैं। मतलब इन दोनों बुढ़े बुढ़िया को बुढ़ापे में भी चैन नहीं है। फिर नेक्स्ट डे हार्डन टेसा के साथ एक कैफे में मिलता है, जहाँ इन दोनों में इस बार दोस्ती हो जाती है और हार्डन टेसा को लेके एक लेक पे निकल जाता है और खुद नहाने लगता है। फिर वो टेसा को भी अपने साथ नहाने को बोलता है, क्योंकि उसके मन में तो गुटरगुप करने की क्रिया आरंभ हो चुकी थी। पहले तो टेसा मना करती है, लेकिन इस बार टेसा के मन में भी कौवे के साथ गुटरगुप करने की इच्छा उत्पन्न हो चुकी थी, तो इसलिए वो भी हार्डन के साथ नहाने पहुंच जाती है। और फिर पानी में जाने के बाद हार्डन टेसा को पहली बार एक जोरदार चुंबन देता है। फिर वहां से आने के बाद टेसा हार्डन को बोलती है कि अब मुझे अपने घर वाले बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लेना चाहिए, क्योंकि उसको चीट करना मुझे ठीक नहीं लग रहा है। पर हार्डन बोलता है, अबे टेसा वैसा तू पागल है क्या, मैं तुझे कोई डेट वेट नहीं कर रहा हूँ, तो इसलिए तुम उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाए रखो। जिसे सुनकर टेसा को भी बहुत गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। अब रात में टेसा हार्डन को बोलने की कोशिश तो करती है, लेकिन फिर भी उसे हार्डन के ही सपने आते हैं। फिर अगले दिन नोवा मतलब टेसा का घर वाला बॉयफ्रेंड जो उसकी मॉम ने उसे गिफ्ट किया था, वो टेसा से मिलने आता है। फिर रात में ये दोनों लोग एक पार्टी में जाते हैं, जहाँ एक लड़का टेसा के साथ मिसबिहेव करता है, जिस वजह से हार्डन उस लड़के को बहुत ज्यादा गिरा गिरा के ठोकता है, मतलब मारता है बस और कुछ नहीं। फिर हॉस्टल आने के बाद नोवा टेसा के साथ ही उसके हॉस्टल में रुक जाता है। फिर उसके सोच जाने के बाद लैंडन का टेसा को एक टेक्स्ट मैसेज आता है, जिसमें उसने टेसा को अपने घर बुलाया होता है, क्योंकि लैंडन और हार्डन एक ही घर में रहती है। अब उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि हार्डन और उसके डैड की लड़ाई हुई थी और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, तो इसलिए लैंडन ने टेसा को बुलाया ताकि वो हार्डन के गुस्सा को शांत कर सके। फिर टेसा जाके हार्डन से मिलती है, जहाँ हार्डन टेसा को उस दिन के लिए सॉरी बोलता है, तो टेसा भी हार्डन को माफ कर देती है और ये दोनों लोग फिर से पक्के वाले दोस्त बन जाते हैं। फिर अगले दिन हॉस्टल में नोवा टेसा से पूछता है, हाँ जी उच्ची चुच्ची मैडम, तुम कल रात में कहाँ थी, मुझे ये बताओ। अब टेसा उसको कुछ बोल पाती कि इससे पहले वहाँ हार्डन आ जाता है और नोवा इन दोनों को देखकर सब कुछ समझ जाता है, जिसके बाद वो टेसा से ब्रेकअप करके वहाँ से चला जाता है, जिस वजह से वो काफी अपसेट हो जाती है। फिर कुछ दिनों बाद वो हार्डन से मिलती है और हार्डन को बोलती है कि तुम मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो, नोवा से भी ज्यादा, और मैं तुम्हारे प्यार में गिर गई हूँ। जिसके बाद ये दोनों लोग एक दूसरे को डेट करते हैं और काफी चुम्मा चाटे घूमना फिरना वगैरह करते हैं, जो सभी कपल्स करते हैं। पर एक दिन जब ये दोनों लोग टेसा के रूम में इंटर कोर्स की पढ़ाई कर रहे होते हैं कि तभी सडनली टेसा की मॉम वहाँ आ जाती है। अब ये देखकर टेसा की मॉम टेसा से बोलती है कि तुम्हें इस लड़के से अभी और इसी वक्त ब्रेकअप करना होगा, पर टेसा हार्डन से ब्रेकअप करने के लिए मना कर देती है, जिस वजह से टेसा की मॉम टेसा से बोलती है कि अब से मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी, जिस वजह से हार्डन टेसा को लेके एक नए फ्लैट में शिफ्ट हो जाता है। मतलब ये दोनों लोग अब लिव इन में रह रहे थे। अब फाइनली वो दिन आ चुका है जब हार्डन के डैड लैंडन की मॉम से शादी करते हैं, जहाँ हार्डन टेसा को लेकर जाता है और अपने मॉम डैड से मिलवाता है। अब हार्डन के डैड टेसा को देखकर उसे अपने फ्रेंड के ऑफिस में एक जॉब ऑफर करती है। वहीं दूसरी तरफ हार्डन को अपने डैड से नफरत होती है। फिर पार्टी से घर आके ये दोनों लोग पहली बार पूरी तरह रिलैक्स होके इंटर कोर्स का एग्जाम देते हैं और 100 आउट ऑफ 100 गेन करते हैं, मतलब पूरा पेलम पाली का काम करते हैं। फिर अगले दिन हार्डन की एक्स गर्लफ्रेंड मोली हार्डन को मैसेज करती है, पर वो मैसेज टेसा देख लेती है, तो टेसा हार्डन से बोलती है, क्यों बे खरबूजे के शकल के बंदर, तू मेरी बोट में छेद करने के बावजूद भी उसके बोट में बैठना चाहता है। तो हार्डन बेचारा अपनी सफाई में बोलता है, वो मेरा पास्ट है, मैं उससे कोई प्यार व्यार नहीं करता, और वैसे भी उसका मैसेज आया है, मैंने उसको अभी तक कोई रिप्लाई नहीं किया है। लेकिन इसके बावजूद भी इन दोनों में लड़ाई हो जाती है, जिस वजह से महापुरुष हार्डन घर छोड़ के चला जाता है। अब रात हो चुकी है लेकिन हार्डन अभी तक घर नहीं आया, जिस वजह से टेसा उसको ढूंढने के लिए बाहर निकल जाती है, जहाँ रास्ते में उसे
उसे हार्डन का एक फ्रेंड मिलता है जो उसे हार्डन का पक्के वाला ठिया बता देती है, जिसके बाद टेसा वहाँ पहुँच जाती है, लेकिन वहाँ हार्डन नहीं होता। जहाँ मॉली और स्टेफी पहले से बैठे होते हैं जो टेसा से बोलते हैं कि तुम हमारे साथ हॉस्टल में क्यों नहीं रहती। तो टेसा बोलती है कि मैं हार्डन के साथ एक फ्लैट में लिव इन में रह रही हूँ कि तभी वहाँ हार्डन भी आ जाता है। फिर मॉली टेसा को हार्डन की एक सच्चाई दिखाती है। वो बोलती है कि जिस दिन हम सभी लोग ट्रूथ एंड डेयर खेल रहे थे ये वीडियो उस दिन की है। दरअसल उस वीडियो में हार्डन सबको बोल रहा था कि वो टेसा को बहुत आसानी से अपने प्यार में फंसा लेगा और उसके साथ जब मर्जी जो मर्जी करेगा, वो उसे कुछ भी नहीं कहेगी। जिसे सुनकर टेसा की फीलिंग काफी हर्ट हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। पर हार्डन उसको रोकता है और बोलता है, मेरी जान मुमताज, दरअसल मैं तुम्हें और तुम्हारे करिश्मे को पहले जानता नहीं था, तो इसलिए मैंने अपने दोस्तों का डेयर एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन अब मैं तुम्हारी और तुम्हारी खूबसूरती का दीवाना हूँ और तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। लेकिन टेसा पे हार्डन की ऐसे बातों का कोई असर नहीं होता। फिर अगले दिन टेसा अपने घर चली जाती है और अपनी मोम से सॉरी बोलती है, तो उसकी मोम भी टेसा को वैसा करने के लिए माफ कर देती है। फिर वो नोवा से मिलने जाती है तो नोवा भी उसकी कुएं की गहराई को याद करते हुए उसको माफ कर देता है। फिर कुछ दिनों बाद टेसा कॉलेज वापस आती है। फिर क्लास में इनकी टीचर इन सभी लोगों को एक लॉन्ग पोएट्री लिखने को बोलती है, जहाँ ये सभी लोग अपनी अपनी पोएट्री लिखते हैं। पर हार्डन टेसा के लिए कुछ लाइंस लिखता है जिसे वो अपनी टीचर को देता है और बोलता है कि प्लीज टीचर, मेरा ये लेटर आप टेसा को जरूर दे देना। फिर टीचर वो लेटर टेसा को दे देती है। अब टेसा हार्डन का ये लेटर पढ़ने बैठती है, जिसमें हार्डन ने लिखा था कि मैं पहले कभी प्यार पे भरोसा नहीं करता था और मैं बस पहले लड़कियों के साथ घूमना फिरना और मजे करता था और यूज करता था और सारा काम हो जाने के बाद उन्हें छोड़ देता था। लेकिन तुम्हारे साथ रह के मैंने लड़की की कदर करना सीखा है, प्यार करना सीखा है और ये जाना है कि सच में प्यार होता है। और जब एक बार जिससे ये चीज हो जाए ना, तो मरते दम तक वो आदमी किसी दूसरी लड़की या किसी दूसरे इंसान से प्यार नहीं कर सकता। और मुझे पता है कि मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, तुम्हें परेशान किया है, तो प्लीज क्या तुम मुझे एक बार माफ नहीं कर सकती। और ये लेटर यहीं खत्म हो जाता है कि तभी वहाँ हार्डन आ जाता है और टेसा हार्डन को माफ कर देती है और ये दोनों लोग गले लग जाते हैं। और इसी प्यारे रोमांटिक सीन के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। सो मेरे प्यारे दोस्तों और लड़कियों, कैसी लगी आपको हमारी ये स्टोरी और एक्सप्लेनेशन, प्लीज कमेंट में जरूर बताना। और साथ ही प्लीज हमारे इस हार्डवर्क के लिए वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना यार। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।